भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। तुलसी माता की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस विधि से आपको अपने घर में सरल तरीके से भगवान शालिग्राम जी के साथ तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री नारायण का उत्थापन होता है और इसी दिन तुलसी जी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। इस दिवस को, इस दिन को देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है और सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार तुलसी जी का विवाह संपन्न करते हैं। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि किस विधि से सरल तरीके से थोड़े से सामान में आप अपने घर में तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, जो कि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भक्त अपने घर में तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस विधि से, कौन कौन से सामान से, किस तरीके से, सरल तरीके से आपको अपने घर में तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न करना है। तो इस विधि को आप यदि देखना चाहते हैं और सामान को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको यह ज्ञात होगा कि तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किस प्रकार कैसे संपन्न करना चाहिए। वैसे तो तुलसी जी का विवाह गोधूली वेला में आपको संपन्न करना होगा, लेकिन यदि शाम के समय गोधूली वेला में आप किसी कारणवश तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। साथ ही तुलसी जी का विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, यानी कार्तिक के इन 5 दिनों में कभी भी संपन्न कर सकते हैं। साथ ही तुलसी जी का विवाह यदि आप कन्या मान करके करते हैं, कन्यादान के रूप में आप तुलसी जी का दान करते हैं, तो बृहद रूप में यानी बड़े रूप में इसी विद्वान पंडित जी को बुला करके विधि विधान से जिस प्रकार हम कन्यादान करते हैं, अपनी बेटी का विवाह करते हैं, उस तरीके से भी आप तुलसी जी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। और यदि आप सरल तरीके से अपने घर में तुलसी शालिग्राम जी का विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो वो विधि हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो आप सभी अब देखेंगे कि कौन कौन सा सामान इसमें लगेगा और क्या विधि रहेगी और कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण तुलसी विवाह के समय करना चाहिए। तो मंत्रोक्त तुलसी विवाह हम आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तुलसी विवाह का संपूर्ण विधान। अपने घर में जब आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो आपको कुछ पूजन की सामग्री एकत्रित करना होगी। ये पूजन सामग्री आपके घर में सरलता से उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए एक जल का पात्र आपको सामने रखना है। एक पूजन की थाली हमने तैयार की है और इस पूजन की थाली में आप देख पा रहे हैं कि रोली, हल्दी और सिंदूर के अलावा चंदन और अक्षत, चूंकि एकादशी के दिन पूजन में अक्षत का उपयोग नहीं होता है, इसलिए जौ और तिल के अक्षत यहाँ पर उपयोग किए जाएंगे। तथा तुलसी माता के लिए समस्त सौभाग्य की सामग्री जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी सामग्री हमने एकत्रित की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूजन सामग्री के साथ सौभाग्य की सामग्री जो कि तुलसी माता को अर्पण की जाती है, इसमें चुनरी, साड़ी इत्यादि जो भी आप चाहें वो सौभाग्य की सामग्री तुलसी माता के लिए तैयार कर ले।
उसके बाद तुलसी माता को भोग लगाने के लिए फल यहाँ पर रखे हुए, जो फल आपके पास उपलब्ध हो वो आप यहाँ पर उपस्थित कर सकते हैं। और नैवेद्यम के रूप में जो मिठाइयाँ आप अपने घर में बनाते हैं या अन्य व्यवस्था करते हैं वो सब यहाँ पर रख लीजिएगा। पुष्पमाला आपको 2 लगेगी, जो कि तुलसी माता तथा शालिग्राम भगवान को आप अर्पण करेंगे। इसी तरह यहाँ पर विवाह विधि में हवन होता है, तो हवन के लिए आपको हवन कुंड, हवन की समिधा और हवन सामग्री की आपको व्यवस्था करनी है, तथा आप यहाँ पर घी भी जो है व्यवस्था करेंगे। और इसी के साथ में एक शुद्ध घी का दीपक जो कि हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर रखा है, तथा आप सामने देख पा रहे हैं तुलसी जी के गमले की, जिसे तुलसी चोरा कहा जाता है। और हमने जो है यहाँ पर कलश की स्थापना की है। सामने भगवान गणेश जी को हमने बिठाए हैं। शंख यहाँ पर रखा है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के पूजन में शंख का उपयोग बहुत आवश्यक होता है। शंख भी यहाँ पर हमने रखा है। गरुड़ घंटी हमने यहाँ पर विराजित की है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तुलसी माता के समीप में शालिग्राम होना बहुत आवश्यक होता है। अगर शालिग्राम जी आपके तुलसी जी में नहीं है तो आप शालिग्राम जी तुलसी जी में अवश्य ही स्थापित कर दीजिएगा। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये शालिग्राम जी आपको किसी आसन पर बिठाकर तुलसी माता के चोरे में, तुलसी माता के क्यारे में आपको बिठा देना है। तथा बाल गोपाल जी जो कि हमने यहाँ पर बिठाए हैं, विष्णु के कोई भी स्वरूप होना चाहिए। ध्यान रखें, इनके साथ में राधा जी या जो है कोई भी अन्य देवियां नहीं होना चाहिए। राधा, रुक्मिणी या अन्य कोई भी देवी, लक्ष्मी इत्यादि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तुलसी जी के साथ इनका विवाह संपन्न करने जा रहे हैं। गन्ने का मंडप यहाँ पर हमने बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 गन्नों के माध्यम से यहाँ पर मंडप तैयार किया है। और मंडप के नीचे ही हमने बाल गोपाल जी ठाकुर जी को स्थापित किया है, तथा तुलसी जी की स्थापना की है, कलश की स्थापना की है। और यहाँ पर सभी हमने स्थापना ये सरल तरीके से जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं, ये संपूर्ण स्थापना आप यहाँ पर कर लीजिएगा। ये पूजन की सामग्री जो हम दिखा रहे हैं वो सब आप एकत्रित कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो है तुलसी विवाह की विधि आरंभ करेंगे। सबसे पहले पवित्रीकरण किया जाता है। पवित्रीकरण के लिए आप जल लेकर के अपने ऊपर और पूजन की समस्त सामग्री के ऊपर आपको छिड़कना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः। 3 बार आप आचमन करिएगा, 3 बार जल आपको पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद आप हाथ धो लीजिएगा। पृथ्वी के ऊपर जल छोड़ करके आसन की आपको शुद्धि करना चाहिए। ओम पृथ्वीत्वया दता लोका देवी त्वं विष्णुनाथ पंचधारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ओम भूम्ये नमः, आधार शक्तये नमो नमः, भूम्ये नमो नमः। पवित्री धारणम, यदि आप अंगूठी नहीं पहनते तो आपको पवित्री धारण करना चाहिए। ओम पवित्रस्तौ वैष्णव्यौ सवितृवाः प्रसव उत्पन्नां क्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्। अगर आप ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो आपको नई यज्ञोपवीत इस दिन पहन कर ही तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। शिखा बंधन भी आपको करना चाहिए, मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और रक्षा सूत्र आपको बांधना चाहिए। तथा उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति प्रार्थना आपको करना है। ओम हरि ओम आनो भद्राः कृतबोदन्तो विश्वतो दब्धासो अपरीतासो द्विराः देवानो जटा समदुरे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतरेयो यतान् देवानां घोरात् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षतमसिद्धम् अर्जमरं वरुणगोंसो ममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्कृत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः तद्गावाणः सोमसुतो मयो भोस्तस्विना शृणुतन् जिज्ञाजुवम् तमीशानन् जगतस्तसुखत्वतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयं मा पूखानो जटा वेदसामसद्वे रक्षिता पायुर्दब्धा स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्चवाः स्वस्ति नः पूखा
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जाबानो विदधेको जगमयः अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गो सस्तनो बिर्वसे महि देवहि तञ्जदायोः शतमिन्नु शरदो अन्त्यदेवा यत्रा निश्चक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीति कथायुर्गन्तोः अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखरः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्टसकलोपद्रवशान्तिरस्तु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरन्दराभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देव्ये नमो नमः भगवते श्री शालिग्रामाय नमो नमः विष्णु स्वरूपाय नमो नमः सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भानुचन्द्रो गजाननः द्वादशैतान्नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेतः संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य जायते शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिष्टसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते क्षाममंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते गुरुमस्मरामि लाभस्तेषां ग्रस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां मिन्दिवरस्यामूर्धस्तु जनार्दनः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये भगवते नमो नमः महागणपतये नमो नमः ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। ये पुष्प आप भगवान गणेश जी को अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद हमको संकल्प यहाँ पर धारण करना है। संकल्प जब हम धारण करते हैं तो हाथ की जो मुद्रा है वो इस प्रकार आपको रखने चाहिए तथा हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले आपको जल रखना है। संकल्प जो है जल के युक्त रखा जाता है और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले आप यहाँ पर जल रख लीजिएगा और इस जल में जो है आपको गंध अक्षत पुष्प इत्यादि सब सामग्री लगा करके और एक पुष्प आपको रखना है तथा एक सुपारी संकल्प में आपको रखना है। जिस प्रकार हम आपको सुपारी दिखाने जा रहे हैं ये सुपारी आपको रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एकादशी है इसलिए अक्षत का उपयोग नहीं होगा तो आप जौ और तिल के अक्षत यहाँ पर रख लीजिएगा तथा कुछ पैसे आपको यहाँ पर रखना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो धन राशि पैसे के रूप में यहाँ पर आपको संकल्प में रखना है। और जब आप संकल्प धारण करें तो सबसे पहले 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कर्णं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामने नगरे ही संवत् 2079 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे शुभैः शुक्ल पक्षे अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः देवोत्थापनी एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः
बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति प्रणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल द्रुतोपशमनार्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्चित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभूतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम षोडश मातृका देव्ये नमः प्रसन्नार्थम अमुक गोत्रोत्पन्नस्य मम अखिल विविध पातक शमन पूर्वक अभिष्ट सिद्धि द्वारा श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थम तुलसी विवाहम कर्माहम करिष्ये। इस संकल्प आप प्रभु भगवान गणेश जी के सामने अर्पण कर दीजिएगा, क्योंकि भगवान गणेश जी मंगल करता है, विघ्न हरता है। संकल्प प्रभु को आप समर्पण कर दीजिए तथा हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद आपको रक्षा विधान यहाँ पर संपन्न करना चाहिए। रक्षा विधान का अर्थ होता है कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम जब संपादित किया जाता है तो उसमें रक्षा विधान संपन्न किया जाता है। चारों तरफ आप तिल के अक्षर डाल दीजिएगा। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसुस्ता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा स्रोतम सर्वोधर्मरोधेन पूजा कर्म समारभेत। ये रक्षा विधान इसलिए संपन्न किया जाता है कि जब भी कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम हो तो किसी भी प्रकार की अला बला आदि व्याधि वहां पर उपस्थित न हो, क्योंकि प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग उसमें विध्वंस डालने के लिए आते थे। इसलिए उनसे रक्षा करने के लिए, उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए रक्षा विधान यहाँ पर संपन्न किया जाता है। उसके बाद जो कर्म की साक्षी दीपक हमने यहाँ पर प्रज्वलित किया हुआ है, शुद्ध घी का दीपक है जिसमें गोल बत्ती हमने लगा करके रखी है और उनका पूजन करेंगे, क्योंकि कर्म साक्षी दीपक का पूजन सबसे पहले करना चाहिए। एक पुष्प में जल गंध अक्षत जो तिल के यहाँ पर रखे हैं उन सबको लगाने के बाद एक पुष्प हम दीपक देवता को चढ़ा देंगे। ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरति मे पापम दीपो ज्योति नमोस्तुते दीप नारायणाय नमो नमः ज्योति स्वरूपाय नमो नमः एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि नमो नमः। यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए, सूर्य नारायण पृथ्वी के साक्षात देवता है, उनका स्मरण आप कर लीजिएगा। ओम कृष्णेन वर्तमानो निवेशेन अमृतं मतंज हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् ओम भूर्वा स्वाहा भगवते नमो नमः भुवन भास्कराय नमो नमः आदित्याय नमो नमः सूर्य नारायणाय नमो नमः ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि नमो नमः। सूर्य देवता का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा के मध्य भाग में आपको यह पुष्प यहाँ सामने रख देना चाहिए। उसके बाद आप सूर्य भगवान का पूजन करें और सूर्य भगवान का जब पूजन हो जाए तो आपको जो है सबसे पहले अपना जो शंख यहाँ पर रखा हुआ है उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि शंख में भी देवताओं का निवास माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में शंख का पूजन अवश्य हो जाता है। ये शंख यहाँ पर हमने रखे हैं, इनको हम गंध अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। ओम पांचजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। उसके बाद गरुड़ घंटा यहाँ पर रखा हुआ है, उनका हम पूजन करेंगे। आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षराम घंटा नादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूजयेत। घंटी का पूजन यहाँ पर हमको करके और घंटी एक बार बजा देना चाहिए और इस तरह हम इनका पूजन करें। और उसके बाद भगवान गणेश जी तथा गौरी जी का यहाँ पर पूजन हमको करना चाहिए। गणेश जी तो हमने यहाँ पर बिठा करके रखे हैं, उनके समीप चूंकि भगवान शालिग्राम जी तथा तुलसी माता का हम विवाह करने जा रहे हैं और विवाह के दौरान गौरी गणेश का पूजन अवश्य ही किया जाता है। वैसे शादी विवाह में कहा जाता है कि गौर गणेश, तो गौर गणेश का मतलब ही है गौरी गणेश का पूजन करना। गणेश जी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन गौरी माता को भी उनके समीप जो है
एक सुपारी की बना करके हमको विराजित कर देना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सुपारी हमने ली है और उनके ऊपर एक कलावा लगा करके थोड़ा हल्दी तथा कुमकुम हमने लगा दिया है और गौरी स्वरूपा के रूप में यहाँ पर भगवान गणेश जी के पास में एक सुपारी मौली लपेट करके रख देंगे, जिन्हें गौरी कहा जाता है। गौरी गणेश जी का सबसे पहले ध्यान करें और इनका ध्यान करने के लिए अक्षत पुष्प आपको रखना है। हरि गणानन्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उवासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहतः प्रणता स्मृतां माम्। ओम हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जन्नीं गौरीं आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्वा स्वाहा गौर्यै नमः। गौरीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। महागणपतये नमो नमः। ध्यानार्थैः आवाहनार्थैः अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नमो नमः। गौरी गणेश जी को सबसे पहले आप 4 बार जल अर्पित करेंगे। क्योंकि भगवान को यहाँ पर जल अर्पित करना है तो भगवान को चढ़ाते हुए एक दोने में आपको जल अर्पित करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेश गौर्याद्यावाहि देवताभ्यो नमो नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्त्योर्घ्यं मुखे आचमनीयं स्नानार्थे जल स्नानं समर्पयामि। नमो नमः। जल स्नानान्ते ही भगवान गौरी गणेशाभ्याम नमो नमः। पंचामृत उनको अर्पण करेंगे। ये पंचामृत हमने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है और पंचामृत को एक पुष्प के माध्यम से गौरी गणेश जी को हम अर्पण करेंगे। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। नमो नमः। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। नमो नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते ही वस्त्र उनको समर्पित करना चाहिए। वस्त्र का अर्थ होता है कलावा या मोली। जैसा आप देख पा रहे हैं, कलावा या मोली हम भगवान गणेश जी को अर्पण कर रहे हैं। महागणपतये नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्राणिं समर्पयामि। नमो नमः। वस्त्रान्ते यज्ञोपवीत हमने जनेऊ यहाँ पर रखी हुई है, जिसे यज्ञोपवीत कहा जाता है। इसके ऊपर थोड़ा चंदन और हल्दी हम लगा देंगे और उसके बाद भगवान गणेश जी को यज्ञोपवीत समर्पित कर रहे हैं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नमृतमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। भगवान गणेश जी को यहाँ पर हम चंदन अर्पित करेंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यतां महा चंदनानिं समर्पयामि। नमो नमः। यवान तिलानक्षरानिं समर्पयामि। नमो नमः। गौरी गणेशाभ्याम नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। इसके बाद गौरी गणेश जी को हम फल का नैवेद्यम अर्पण करेंगे। फलोपहार नैवेद्यम समर्पयामि। नमो नमः। नाभ्यासीदंतरिक्षगो शीर्ष्णोद्योः सभावर्ततापद्भ्यां भूमदिशा श्रोत्राद्रः लोकान् कल्पयन्तः नैवेद्यम समर्पयामि। नमो नमः। नाभ्यासीदंतरिक्षगो शीर्ष्णोद्योः सभावर्ततापद्भ्यां भूमदिशा श्रोत्राद्रः लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यम समर्पयामि। नमो नमः। पुंगी फल तांबूलम समर्पयामि। लौंग इलायची तांबूल जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप भगवान गणेश जी को समर्पित कर दीजिएगा। पुंगी फल महदिव्यम नागवल्लीदलरितम ऐलः चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम समर्पयामि। नमो नमः। तांबूलान्ते ही भगवते नमो नमः। महागणपतये नमो नमः। हिरण्यपुष्प दक्षिणायाम समर्पयामि। नमो नमः। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाय सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भूमुक्ति हेतुः। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमः। जल छोड़िएगा एक बार। अनया पूजा गणेशाम्बिकेः प्रियता नमः। तत्सत् महागणेशार्पणमस्तु। भगवान गौरी गणेश जी का हमने यहाँ पर पूजन संपन्न किया। उसके बाद कलश देवता का पूजन करेंगे। कलश देवता का आवाहन करने के लिए, ध्यान करने के लिए
अक्षत पुष्प हम रखेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासदा मूले तत्रस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा सुधा कुक्षौ सागरौ सर्वे सप्तदीप सुंदरः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलशाम्बो समर्था अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिता आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकः। ओम आजिग्र कलशं मय्यात्वा वैशन्तन्दवः पुनरुर्जा निवर्त श्वसानः सहस्रं दुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रैः। कलश देवताभ्यो नमो नमः। ज्ञानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस धान्य के ऊपर आप गेहूं के ऊपर तांबे का लोटा रखा है, उस पे एक मोली बांध दी है। यहाँ पर आम के, अशोक के अथवा चंपा के पत्ते आप रख सकते हैं। एक नारियल हमने स्थापित किया है। इस प्रकार कलश देवता का आह्वान किया है। 4 बार उनको जल चढ़ा करके स्नान कराएंगे। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, स्नानार्थे जल स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल चढ़ाइएगा। शुद्धोदक स्नानान्ते ही कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमो नमः। वस्त्रोपवस्त्राणिं समर्पयामि नमो नमः। वस्त्र चढ़ा करके आप यज्ञोपवीत यानी जनेऊ जोड़ा भगवान कलश देवता को अर्पण करिएगा। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्नम प्रथमं च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते सर्वोपचारार्थे तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। कलश अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमो नमः। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्यम पुरतो संस्थाप्य। कलश देवता के सामने नैवेद्यम में कुछ फल मिठाई इत्यादि रख करके नैवेद्यम सामने रखेंगे। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगो शीरष्णोद्योगो समवर्तता पद्भ्याम भूमृदिशः श्रोत्रार्णः लोकान् अकल्पयन्नों प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा। नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। पुंगीफल तांबूलम समर्पयामि। पुंगीफल महादेव्यम नागवल्लीधरम एलह चूर्णादियुक्तम तांबूल अर्पित करेंगे। लौंग इलायची पान सुपारी इत्यादि तांबूलम समर्पयामि नमो नमः। हिरण्य पुष्प दक्षिणायां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदवदः शांतिं प्रयच्छ मे। हिरण्य पुष्प दक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासदः मूले तत्रस्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा सुधा क्षोत्सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधराः। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, अपामपते वरुणाय नमो नमः। वरुण देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। अब षोडश मातृका देवियों का स्मरण करते हुए यहाँ पर एक पुष्प सामने अर्पण कर देंगे। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्रः रतिपुष्टि तथा तुष्टिर आत्मनः कुलदेवताः गणेशानादिकौरे तो वृद्धाश पूजा षोडशः। षोडश मातृका नमः। ध्यानार्थे हवनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। उसके बाद हम भगवान नवग्रहों का स्मरण करते हुए एक पुष्प यहाँ पर अर्पण कर देंगे। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। इसके बाद सबसे पहले हम भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम जी का पूजन अर्पण करेंगे और उनका पूजन करने के लिए उनका ध्यान किया जाता है। उनका ध्यान करने के लिए अपने हाथ में पुष्प और आपको जौ तिल रखना चाहिए। यदि संभव हो तो इसमें तुलसी पत्र भी थोड़ा सा रख सकते हैं। ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पाम गुसुरे स्वाहा। ओम भूर्वा स्वाहा भगवते नमो नमः। श्री शालिग्रामाय नमो नमः। विष्णु स्वरूपाय नमो नमः। ध्यानार्थे ही अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। भगवान बालकृष्ण जी को, शालिग्राम जी को आप 4 बार जल चढ़ा करके स्नान कराएंगे। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, स्नानार्थे जल स्नानम समर्पयामि नमो नमः। जल स्नानान्ते पंचामृत स्नानम, पंचामृत उनको अर्पण कर देंगे। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते ही वस्त्रोपवस्त्राणिं समर्पयामि। वस्त्र कलावा आप अर्पण करेंगे। ओम मां सुजातो ज्योतिघा सहस्रमवरुथमा सहस्वः।
वासो अग्नि विश्वरूप गो संभो वस्त्रोपवस्त्राणि समर्पयामि। चंदन लगाइएगा शालिग्राम जी को तथा भगवान बाल गोपाल जी को। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आप अर्पण करिएगा। यवान तिलान अक्षराणिम समर्पयामि। नमो नमः शालिग्रामाय नमो नमः। शालिग्राम जी का और गोपाल जी का एक साथ ही आप पूजन करते जाए, क्योंकि एक ही स्वरूप है दोनों। पुष्पाणि समर्पयामि, एक फूल में चंदन अक्षत इत्यादि लगा करके उनको अर्पण करेंगे। ओम गुरुवा स्वाहा भगवते नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। विष्णु स्वरूपाय नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ी हल्दी चढ़ाएंगे, क्योंकि इस दिन जो है दूल्हा बनते हैं भगवान शालिग्राम जी और विष्णु स्वरूप, तो उनको हल्दी अवश्य चढ़ाना चाहिए। ओम महिरिव भोगैहि प्रजयतिं बाहुंजाया हृदयं परिपादमानास्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमा गोसं परिपादोषतः हरिद्रान्ते यज्ञोपवीतानि समर्पयामि। नमो नमः। एक जनेऊ उनको चढ़ाएंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यदि आपके पास 2 यज्ञोपवीत उपलब्ध है तो आप शालिग्राम जी को भी यहाँ पर पृथक से यानी अलग से यज्ञोपवीत धारण करवा सकते हैं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते सर्वोपचारार्थे तन्त्रेण गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः अहिरिव भोगैः पर्जेतिं बाहुञ्जाय हृदिं परिबाधमानः हस्तग्नौ विश्वावयोनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्नौ संपरिपातु विश्वतः। ओम भूर्वा स्वाहा भगवते नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। विष्णु स्वरूपाय नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः शालिग्रामाय नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमः भगवते नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। विष्णु स्वरूपाय नमो नमः। हमने अब शालिग्राम जी को तथा विष्णु जी को सभी पूजन की सामग्री अर्पण कर दी है। उसके बाद इनको धूप और दीप हम अर्पण करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दीपक तो एक प्रज्वलित है ही, जो कि दीपक कर्म साक्षी दीपक है। और यह दीपक हमने यहाँ पर पूरे कार्य को जो है साक्षी के लिए यहाँ पर प्रज्वलित किया गया है। तो भगवान के सामने नैवेद्यम हमने सभी रखे हैं। और शालिग्राम जी को तथा विष्णु भगवान को मिश्री बहुत प्रिय होती है। इस दिन उनको मिश्री का भोग आप अवश्य लगाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने ठाकुर जी के लिए मिश्री रखी हुई है। मिश्री का भोग इस दिन अवश्य लगाना चाहिए। और शालिग्राम जी तथा गोपाल जी के निमित्त यहाँ पर मिश्री हम अर्पण करेंगे। भगवान विष्णु जी को शालिग्राम जी को धूप दिखाएंगे। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरुर्देशः पद्भ्यागुशूद्रो अजायत धूपम आग्रापयामि दीपकम मा प्रदर्शयामि। उसके बाद थोड़ा सा हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम मा निवेदयामि। ये प्रभु को समस्त नैवेद्यम आपको समर्पित करना चाहिए। नैवेद्यम के आसपास आपको जल फेरना है। फल मिठाई जो भी आपने सामने रखे हैं, तो समस्त नैवेद्य के सामने जल फेर करके ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगो शीर्ष्णोद्यौ समर्थापद्भ्यां भोवदिशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना नैवेद्यम समर्पयामि। नमो नमः। नैवेद्यांते ही पुंगी फल तांबूलम समर्पयामि। लौंग इलायची और पान यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि हम भगवान ठाकुर जी के सामने पान का बीड़ा रख देंगे। ओम अगर आप इस तरीके से पान का बीड़ा बनाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ओम भूर्वा स्वाहा भगवते नमो नमः। श्री विष्णु स्वरूपाय नमो नमः। पुंगी फल तांबूलम समर्पयामि। नमो नमः। हिरण्य पुष्प दक्षिणायाम। प्रभु को यहाँ पर दक्षिणा हम समर्पित करेंगे। ओम हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदमदः शांतिं प्रयच्छ मे। भगवते नमो नमः। विष्णु स्वरूपाय नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। हिरण्य पुष्प दक्षिणायाम समर्पयामि। नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि। नमो नमः। इस तरह भगवान विष्णु जी का तथा शालिग्राम जी का हमने पूजन संपन्न किया है। अब हम तुलसी माता का पूजन करेंगे। तुलसी माता का पूजन करने के लिए सबसे पहले तुलसी जी का ध्यान किया जाता है। तुलसी जी का ध्यान करने के लिए हाथ में अक्षत तथा पुष्प हमको रखना है।
ओम तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदे नूते नारायण मनः प्रिये ध्यायेच्च तुलसी देवीं श्यामां कमल लोचनम प्रसन्न पद्म तल्लार वराभय चतुर्भुजां किरीटाहार केयूर कुंडलादि भूषितम धवलांशु संयुक्ता पद्मासन निषेधे दूषिम ओम भूर्भुवः स्वाहा तुलसीम इहा गच्छ इह तिष्ठ तुलसी देव्यै नमः तुलसीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। तुलसी माता का ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प आप अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद 4 बार तुलसी माता को स्नान कराने के लिए जल चढ़ाएंगे। तुलसी माता के ऊपर आपको यह जल अर्पित करना है। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि मुखे आचमनीयम समर्पयामि स्नानार्थे जल स्नानम समर्पयामि। एक पंचामृत या पुष्प या आम के पत्ते से पंचामृत आप समर्पित करेंगे। पंचामृत स्नानम समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्तैहि वस्त्रोपवस्त्राणिम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में चुनरी यहाँ पर चढ़ाई हुई है और कलावा भी आप उनको समर्पित कर सकते हैं। वस्त्रोपवस्त्राणिम समर्पयामि सौभाग्य द्रव्याणि मां। ये जो सौभाग्य की द्रव्य है आप इसको तुलसी माता को समर्पित करें। तो सौभाग्य द्रव्य के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके तुलसी माता को यह अर्पण करना चाहिए। नाना परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि नमो नमः, क्योंकि यहाँ पर तुलसी माता दुल्हन का स्वरूप धारण करेगी और दुल्हन को जिस प्रकार हम वस्त्र चढ़ाते हैं, सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ाते हैं, टीकी, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, पायल या अन्य जो भी सौभाग्य की वस्तुएं हैं वो तुलसी माता को यहाँ पर समर्पित की जाती है। सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि तुलसी देव्ये नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि चंदनानि समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि नमो नमः। भगवते नमो नमः तुलसी देव्ये नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आघ्रापयामि दीपकम मां प्रदर्शयामि। उसके बाद हाथ धो लीजिएगा और हाथ धो करके नैवेद्यम तुलसी माता को समर्पित करेंगे। तुलसी माता को भी आप मिश्री और फल इत्यादि जो आपके पास उपलब्ध है वो सामग्री रख करके और तुलसी माता को भोग आप धरवाइएगा। तुलसी देव्ये नमो नमः नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्यम कृतो संस्थाप्य नैवेद्यम क्या स्वजल फिरिगमनाभ्यासीदंतरिक्षो शीर्ष्णोद्यौ समवर्तता पद्भ्यां भूमृजः श्रोत्रार्धः लोकान् कल्पयन्दा नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। पुंगी फल तांबूल लौंग इलायची सुपारी इत्यादि तुलसी माता को समर्पित करें और दक्षिणा तुलसी माता को अवश्य चढ़ाएं। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्नो वैत्ताम्बा इघ्नन् निखाणामो मयखाणा सर्वलोकं मयखाणा हिरण्य पुष्प दक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ करके तुलसी माता से प्रार्थना आप कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तुलसी देव्ये नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी पुष्पसारानंदिनीया तुलसी कृष्ण जीवनी एत माभाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतम् यह पठेत् तां च संपूज्य श्रोत्रमेध फलमेताम् अनेन यथाशक्त्यः कृतेन पूजनेन श्री तुलसी देव्याः प्रियतां नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। इसके बाद हम वरमाला की विधि संपन्न कराएंगे, क्योंकि जब किसी भी कन्या या वर का विवाह संपन्न होता है तो पूजन के बाद सबसे पहले वरमाला की विधि संपन्न होती है। वरमाला जब इनकी संपन्न हो जाएगी तब इनका जो है गठबंधन की प्रक्रिया संपन्न होगी। वरमाला के लिए यहाँ पर हमने 2 मालाएं पुष्प की रखी हुई है। दोनों माला एक वर के लिए एक वधू के लिए। दोनों माला आप देख पा रहे हैं जो कि तुलसी माता तथा भगवान गोपाल जी को यहाँ पर पहनाई जाएगी। सबसे पहली जो वरमाला होती है वो चूंकि कन्या जो है वर को धारण करवाती है। कन्या जो है कन्या अर्थात तुलसी माता सबसे पहले बाल गोपाल जी को यह वरमाला पहनाएगी। तो आप तुलसी जी की तरफ से यह वरमाला तुलसी जी को स्पर्श करवाएं और उसके बाद वरमाला भगवान गोपाल जी को आप धारण कर दीजिएगा। ओम ओखदीहि प्रतिमोदध्वं पक्वतीहि प्रसूवरीहि अश्वा इव सजित्वरीर्भिरुदः पारष्णवः। भगवते नमो नमः। विष्णु स्वरूपाय नमो नमः।
वरमालाम समर्पयामि नमो नमः। दूसरी वरमाला जो कि भगवान बाल गोपाल जी से आप लगवा करके तुलसी माता को चढ़ाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तुलसी देव्ये नमो नमः। वरमालिकाम समर्पयामि नमो नमः। तुलसी देव्ये नमो नमः। वरमालाम समर्पयामि नमो नमः। दूसरी वरमाला हमने बाल गोपाल जी से लगा करके, छुआ करके और तुलसी माता को अर्पण कर दी है। इस प्रकार दोनों की वरमाला हो गई। यहाँ पर ग्रंथि बंधन, एक चुनरी हमने ली थी और दूसरी चुनरी गोपाल जी के दुपट्टे से यहाँ पर बांध दी गई। तो ग्रंथि बंधन यानी इनका गठबंधन भी अब संपन्न हो चुका है। इस प्रकार गठबंधन संपन्न हुआ है। अब हम मंगलाष्टक करेंगे। जब भी किसी का विवाह संपन्न होता है तो उनमें मंगलाष्टक की एक विधि होती है, वह संपन्न की जाती है। मंगलाष्टक चूंकि मंगल श्लोकों का गायन होता है और इसमें हम मंगलाष्टक शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अक्षत के रूप में यहाँ पर तिल हाथ में रख लेंगे और कुछ पुष्प की पंखुड़ियां भी मंगलाष्टक के दौरान हम हाथ में रखेंगे, जो कि मंगलाष्टक संपन्न होने के बाद और तुलसी माता तथा भगवान शालिग्राम जी के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, अर्थात इनका विवाह हम संपन्न करने जा रहे हैं। ओम श्रीमत् पंकज विष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नल चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुण प्रेताधिपाधिग्रह प्रद्युम्नो नलकुबरो सुरगुरु चिंतामणि कौस्तुभा स्वामी शक्तिधरश्चलांगलधर कुर्यात् सदा मंगलम। गंगा गोमति गोपतिर्गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजो गिरिसुता गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुड़ध्वजो गुणनिधे गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रह गोप गोकुलधरा कुर्यात् सदा मंगलम। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयोर्महेन्द्र तनया चरमन्वती वैदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादिदे वांगना अश्व सप्तमुखा सुधा हरिधनु शंखो विषम चांबुदे रत्ना नीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्यात् सदा मंगलम। ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति सूर्यो ग्रह नामपति शुक्रो देवपतिर्नलो नरपति स्कंदश्च से नापति विष्णुर्यज्ञपतिर्यम पितृपति तारापतिश्चंद्रमा इत्येते पदयत् सुपर्ण सहिता कुर्यात् सदा मंगलम। शुभम भवतु सावधान वरवधू सावधान पृथ्वी आकाश सावधान नवग्रह देवता सावधान कृष्ण तुलसी सावधान तुलसी शालिग्राम सावधान सर्व देवता सावधान।
मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हवन कुंड हमने स्थापित किया है। सबसे पहले कुंड का पूजन करेंगे और उसके बाद अग्नि की स्थापना करके अग्नि का भी पूजन करना चाहिए। गंध अक्षत जो भी आपके पास सामान है उससे कुंड का अग्नि का पूजन करें। उसके बाद घृत की आहुति आपको प्रदान करना चाहिए। और घृत की जब हम आहुति देते हैं तो उसके लिए कुछ आहुति जब हम देते हैं तो इस प्रकार हमको आहुति प्रदान करना है। ओम महा प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम गणपतये नमः स्वाहा इदम गणपतये नमः। ओम दुर्गाये नमः स्वाहा इदम दुर्गाये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम नमो नारायणाय 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 स्वाहा। ओम पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम वसोः पवित्रं श्रीधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण श्रद्धारणे सुप्वा कामदुक्षः स्वाहा। अग्नि देवता को एक वस्त्र भी समर्पित कर दीजिएगा। वस्त्रो पुस्त्राणि समर्पयामि। नमो नमः अग्नि नारायणाय नमो नमः। हम शीतले त्वं जगन माता, थोड़ा सा दही चढ़ा दीजिएगा। हम शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। अग्नि नारायणाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नमो नमः। तत्पश्चात अब आप तुलसी माता की यहाँ पर आरती करेंगे। आरती के लिए आप यहाँ पर एक दीपक आपको रखना है और उस दीपक में आपको जो है घी की बत्ती जैसा आपने तैयार की है वो यहाँ पर रख लीजिए। इस दीपक से भी आप चाहे तो आरती कर सकते हैं तुलसी माता की, तथा भगवान शालिग्राम जी की आपको आरती यहाँ पर करना है। बोलिए तुलसी माता की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लटपटकानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब सुख की दाता, सब वर की दाता। ओम जय तुलसी माता। सब रोगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करके सब भव की त्राता। मैया जय तुलसी माता।
बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, हरि के शीश विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिण तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे नाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकित शेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यम समर्पयामि, नमो नमः। कपूर यहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिएगा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। आरार्तिक्यम समर्पयामि, नमो नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि, देवाय दद्यात् स्वयं गृहीत्वा। पुष्पांजलि के लिए पुष्प चढ़ाइएगा। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, स्थान धर्माणि ब्रह्मण्यासन तेहनाकम महिमानः संचित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम मा राजाधिराजाय प्रसेयसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् काम कामाय, मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं, पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये। स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धः परार्धः पृथिवे समुद्र पर्यन्ताय। एकराटितपेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो, मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेर। विश्वे देवा सभासदित्यं विश्व तच्चक्षुरुतो विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुतो शस्पात् संबाहोभ्यान्धमन्ते संपतत्रैर्द्यावा। भूमिं जनयन् देवैकहो मेघदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति विद्महे, जगत माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे, विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवहनाय सगणाय भगवत्यै नमो नमः। शालिग्रामाय स्वरूपाय नमो नमः। विष्णु परमात्मने नमो नमः। तुलसी देव्ये नमो नमः। कलश अधिष्ठाता देवताभ्यो नमो नमः। सर्व देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।